हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और आज करने वाले हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो कि डेसिमल फ्रैक्शन का है। चैप्टर नंबर 4 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 5 आपके सामने करने जा रहे हैं हम लोग। सो बेसिकली डेसिमल फ्रैक्शन मतलब जहां पे आपको नाम से ही समझ में आ जाए कि फ्रैक्शन और डेसिमल का कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है। ठीक है, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। मतलब पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट में समरी बोलो, विवरण बोलो, या फिर ऐसा बोलो कि हम उसको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में ही समझने की कोशिश करेंगे। उसके बेस पे, उसके कॉन्सेप्ट के बेस पे हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। मेरा पर्पस क्या है इंट्रोडक्शन बनाने का? उसके पीछे मेरा पर्पस यही है कि आप लोग चैप्टर पहले ही अच्छे से समझ जाए, इंट्रोडक्शन में ही आपको क्लियर हो जाए कि आपको किस तरह का इंफॉर्मेशन, किस तरह की सीख या किस तरह से आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर प्रैक्टिस सेट को लेकर सिखाया जाएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन की ओर जाते हैं हम लोग। सो इंट्रोडक्शन में क्या है? सबसे पहला है अपना प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को आप बहुत सिंपल तरीके से समझ लें। मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे, एक नंबर लेंगे, राइट। सबसे पहला हम लेंगे, देखो एक नंबर लूंगा मैं, उससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो एक ही नंबर लेने के पहले एक और छोटा सा सिंपल नंबर लेता हूं, तो उससे आपको बढ़ने में आगे बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे 3212, सपोज देयर इज एन एग्जांपल। एक नंबर है आपका 3212। इसमें हमें पता करना है व्हाट आर दी प्लेस वैल्यूज एंड फेस वैल्यू। नाउ सबसे पहले आपको फेस वैल्यू बता दूं तो वो सिंपल होता है। 2 का फेस वैल्यू होता है 2, 1 का फेस वैल्यू होता है 1। मतलब जो नंबर है उसका पोजीशन वही होता है, राइट। 1 का प्लेस वैल्यू होता है 1, ये वाले 2 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू होगा अपना 2, और इसका फेस वैल्यू होगा 3। सो फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू इज द सेम एज द नंबर ओनली। ठीक है, उसका वैल्यू, उस पर्टिकुलर नंबर का वहां पे क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करूं तो फेस का वैल्यू अकॉर्डिंगली वही नंबर आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपको प्लेस वैल्यू समझने की बात है। व्हाट आर द प्लेस वैल्यूज? व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू मतलब उस पर्टिकुलर नंबर का पोजीशन क्या है। नाउ 3212, नाउ 3212 मतलब क्या, इसमें देखते हैं हम लोग। नाउ आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा कि भाई द प्लेस ऑफ 2 इज यूनिट प्लेस। इसको कौन सा प्लेस बोलते हैं गाइस? मुझे जरा बताना। इट इज यूनिट प्लेस। ठीक है, दूसरी चीज, 1 कौन से प्लेस पे? इट इज ऑन द टेंस प्लेस, ये आपका टेंस प्लेस है। दूसरी चीज, ये कौन सा प्लेस है? 100 प्लेस, 100। ठीक है, इट इज 100। ठीक है, इट इज 100 प्लेस। और ये कौन सा है? 1000 वाला प्लेस। करेक्ट, समझ में आप लोग को? 2 इज यूनिट प्लेस, 1 इज टेंस प्लेस, अगेन ये 2 आपका 100 प्लेस है, और ये 1000 प्लेस है। करेक्ट। नाउ अभी एक चीज यहाँ पे और हम लोग एड ऑन करते हैं। एड ऑन मतलब क्या है? यहाँ पे आप एक चीज समझ लो कि अगर आपको किसी ने बोला व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, मतलब पहला वाला 2, तो इट इज सिंगल 2। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अगर किसी ने पूछ दिया प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ आपको 1 निकालना है, तो आपको क्या करना है? आपको उसका जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो आपको बताना। मतलब इट इज 1 इंटू 10, दिस इज 10। टेंस है तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना। उसी तरह से अगर मैंने आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 2 पूछा ना, इस बार कौन से 2 की बात कर रहा हूं मैं? इस बार मैं बात कर रहा हूँ ये वाले 2 की। सो इट इज व्हाट? 2 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 200 पोजिशन। 2 इंटू 100। नाउ इसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3000। आए समझ में? 3000। इसीलिए यही चीज, या तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, मैं इसको एक और एग्जांपल लेके समझाऊंगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी इसको। और एक और एग्जांपल लेते हैं ना। आई टेक वन मोर एग्जांपल। फेस वैल्यू आपको समझ में आ गया? फेस वैल्यू में कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, वही नंबर लिखना है आप लोग को। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल दूसरा कौन सा है? इट इज लेट अस टेक 52135।
और 5 थ्रू 1 टू 6 लेते हैं तो क्या होगा ना कि थोड़ा अलग होगा, तो वही डिजिट बार बार सेम आता है तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। सी अब देखो 5 टू 1 टू 1 3 6, इसका मतलब क्या ना, इसमें फेस वैल्यू ऑफ, पहले फेस वैल्यू बताता हूँ, 6 का 6 ही रहेगा, फेस वैल्यू 6 का 6 ही रहने वाला है, फेस वैल्यू ऑफ 3 का 3 ही रहेगा, फेस वैल्यू ऑफ 1 का 1 ही रहेगा, फेस वैल्यू ऑफ 2 का 2 ही रहेगा, फेस वैल्यू ऑफ 5 का 5 ही रहेगा, राइट। देखो यहाँ पे मैं और एक चीज आपको ऐड ऑन करके बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं, ना तो मैं यहाँ पे आपको उसके चीज को बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली बहुत वर्ड फॉर्म में बताऊंगा, मैं आपको वही उसी तरह से बताऊंगा जिस तरह से हमारा दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट करता है। हमारा दिमाग सिंप्लिसिटी एक्सेप्ट करता है, हम सिंपल तरीके से समझेंगे। वैसे तो डेफिनेशन आपके हर एक बुक में, नोट्स में कहीं ना कहीं आपको अच्छे से मिल जाए, ठीक है। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने आए हो, इसका पर्पस हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए ना। फेस वैल्यू आपको समझ में आ गया, किसी भी नंबर का वही नंबर फेस वैल्यू ही होता है। Now, what is the place value of 6? Now, we'll start with the place value. Unit, tens, 100, 1000, 10,000. ये आपको याद रखना है। नहीं, देखो. Now, place value of 6. Place value of 6 is what? Is 6 into 1. Unit है ना, मतलब into 1. समझ में आया? Now, place value of 3 is what? It is 3 into 10 guys, 30 ना। आ जाते हैं थोड़ा ऊपर, अब टेबल को भी रिफर करेंगे हम लोग। देखो यूनिट प्लेस है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी रिफर करना है भाई, वो ऐसे तो नहीं लिखा मैंने। टेंस प्लेस है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद इट इज यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ किसका प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज, नाउ ये 1 की बात हो रही है, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज व्हाट? 1 into 100, इट इज 100। ये वाले 100 की बात हो रही है। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 विल बी व्हाट? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 into 1000। पोजीशन कौन सा है गाइस? 1000 पोजीशन है। या तो सिंपल सा तरीका है, मैं आपको और सिंपल तरीके से बताऊं, जो भी आपका नंबर है ना, उसके पीछे जितने भी जीरो होंगे, ठीक है, वही उतने जीरो आपको लगा देना मल्टीप्लाई में। मतलब जैसे 6 है, जैसे 6 के आगे कितने जीरो है? एक भी जीरो नहीं, तो फिर आप खाली 6 लिखोगे। 30 के आगे कितने जीरो, मतलब डिजिट की बात कर रहा हूँ। जैसे 3 के आगे एक डिजिट है, सो आप 3 into 10 लिखोगे, वैसे याद रखो। 1 के आगे 2 डिजिट है, सो आप 2 जीरो अटैच कर दोगे। 2 के आगे 3 जीरो है तो 3 डिजिट अटैच कर दोगे, वैसा भी आप याद रख सकते हो। नहीं तो फिर आप इस तरह से भी याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 into 1000। उसी तरह से प्लेस वैल्यू ऑफ 5 विल बी 5 into 10,000। आ रहा आप लोग को समझ में? ये तो रहा सिंगल नंबर बिना डेसिमल के। अब अगर डेसिमल आ गया तो फिर कैसा करोगे? सपोज 231.524, सपोज ऐसा नंबर आ गया, तो अब क्या करोगे? सिंपल सा है, डेसिमल के पहले आप 1 10 100 ऐसा लिखोगे। सी, डेसिमल के पहले आप लिखोगे 1 10 100, उसके बाद आप डिवाइड बाय 10 करते जाओगे। डिवाइड बाय 10 मतलब मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर किसी ने पूछा कि भाई प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज व्हाट? 1। किसी ने पूछा प्लेस वैल्यू ऑफ आपको 3 बताओ, तो कितना हो जाएगा? 3 into 10 बराबर, इतना तो आ गया आपको ना। किसी ने पूछा कि भाई प्लेस वैल्यू ऑफ 2 बताओ, 2 कौन सा? ये वाला 2, सो दिस इज 2 into 100 विच इज इक्वल टू 200। अच्छा, अब आपको किसी ने बोला डेसिमल के बाद का नंबर, मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज व्हाट? 5 डिवाइड बाय 10, दिस इज इक्वल टू 0.5। समझो बात को। आप अगर पीछे जा रहे हो तो आपको यहाँ पे 1 10 100 1000 ऐसा बढ़ाते जाना है, लेकिन आप अगर राइट में जाओगे तो आपको डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1000 ऐसा लिखते जाना है। सपोज किसी ने बोला कि भाई प्लेस वैल्यू ऑफ आपको किसका निकालना है? 2 का निकालना, ये वाला। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज कौन सा? ये वाला 2। कितना हो जाएगा? इट इज 0.02। ठीक है। किसी ने पूछा कि भाई प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कितना हो जाएगा? प्लेस वैल्यू
ऑफ 4 कितना हो जाएगा, एस 0.004। आ रहा है समझ में आपको? उतना ही आपको आगे चलने जाना, मतलब जीरो ऐड करते जाना है, ठीक है। सो ये तो रहा आपका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू द डेसिमल फ्रैक्शंस को किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे आप डेसिमल फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि 3.2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, इट इज वेरी सिंपल। कैसे, पहले तो 3 कहाँ पे वो देखो, 3 कहाँ पे, यहाँ पे 3 है। उसके बाद 3 और 4 के बीच में टोटल 10 सेक्शंस, 10 डिविजन्स होते हैं। मतलब जैसे आपके स्केल में, अब स्केल तो यहाँ पे है नहीं, मुझे याद नहीं आया, नहीं तो मैं लेके बैठ जाता ना। स्केल में अब अगर आप सपोज 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर में देखोगे ना, सो वो इस तरह ही लगता है। आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर स्केल में देखोगे ना, सो आपको बीच में 5 वाला मिलेगा, मिड मिलेगा, बीच का मिलेगा, और बाद में ऐसा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिखा नहीं रहेगा, लेकिन एक्चुअली वो सेक्शन, वो डिविजन का एक तरीके से नंबर है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को? जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं, सो ये 3 है, ये 4 है, तो ये होता है 3.1। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 3.1। अच्छा, उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं? 3.2। उसके बाद वाले को बोलते हैं 3.3, और उसके बाद वाले को बोलेंगे 3.123। ओ सॉरी, ये वाला आपका 3.4, और ये वाला हो जाएगा आपका 3.5। उसी तरह से इट इज 3.6, ये वाला 3.7, ये वाला 3.8, और ये वाला जो सेक्शन है वो है 3.9, और ये हो जाएगा आपका 4। समझो बात को, तो क्या आपने रिप्रेजेंट कर दिया 3.2 को? इट इज वेरी इजी, ठीक है, समझ में। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल सपोज हम लेंगे, मुझे बताओ कि 8.6 है वो कहाँ पे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो चलो चलते हैं 8 की तरफ। कहाँ पे 8? ये रहा। ओके, सो 8.6 मतलब 8 से 6 आगे जाना। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज योर 8.6। आया समझ में? उसी तरह से अगर सपोज मैंने बोला कि 9.7 आइडेंटिफाई करके बताओ, so this is 9.1 2 3 4 5 6 7, this is 9.7। आ रहे समझ में गाइस आप लोग को? इट इज 9.7, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे हम बढ़ते हैं, आगे के नंबर्स हम देखेंगे। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अभी देखो, शोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन वही चीज है। आप एक दो एग्जांपल अगर लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो, एंड यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंगली बाय योर ओन ओनली। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, 4.3 को अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 4.4 सपोज 9 बोलूँ मैं, 4.9 को आप रिप्रेजेंट करके बताओ। इट इज 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दिस इज 4.9। आ रहा है समझ में आप लोग को? 4.9 ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4.9 सारे के सारे जो डेसिमल फ्रैक्शंस है वो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल, ओके, दिस इज एक्चुअली डेसिमल फ्रैक्शंस, फाइन, चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द अनदर सम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है देखते हैं। नाउ कन्वर्टिंग अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन जो है उसको डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल में कैसे करना है किसी भी नंबर को, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सिंपल सा तरीका है। पहला जो आपको चीज याद रखना है, डिनोमिनेटर में जीरो वाले नंबर्स लेके आओ। मतलब जैसे अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 5 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करूं, तो उसी तरह से मुझे 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रूल है। मतलब जैसे जैसे किसी को मैंने, जैसे आपको मैंने बोला कि भाई 10 अपॉन जो 6 होता है वो होता है, इट इज 3 नहीं, 5/2, 5/2 नहीं, 5/3। क्या ये इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? यस। 2 3 जा 2 5 जा। मतलब अगर मैंने बोला कि 5/3 से आप क्या 10/6 ला सकते हो? यस। आप क्या करोगे? 5 इंटू 2 करेंगे, फिर 3 इंटू 2 करेंगे। क्यों आपने नीचे इंटू 3 क्यों नहीं किया? आप नीचे इंटू 4 क्यों कर रहे हो? क्यों आप इंटू 2 ही कर रहे हो? क्योंकि ऊपर नीचे आपको सेम 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
So it is 5 2s are 10, it is 3 2s are 6. ठीक है. So जब भी आप न्यूमरेटर में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे, सो डिनोमिनेटर में भी आपको वही नंबर मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. नाउ जैसे अब हम यहाँ पे 2 into 5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में या तो 10 चाहिए, या तो 100 चाहिए, या तो 1000 चाहिए, बट वैसा ही चाहिए. मुझे कोई 50, 20, 30, 10, 30, 5, 6, 7 ऐसा कोई नंबर नहीं चाहिए. आई वॉन्ट 10, 20 भी नहीं, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा चाहिए. सो सबसे छोटा जो मिल सकता है वो 10 हो पाएगा यहाँ पे. सो मैंने 10 लाने की कोशिश की, तो 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, तो 5 5 से 25 आ गया. और कभी भी 25/10 होता है, इट इज 2.5, एक डेसिमल आगे चला जाता है, तो इट इज 2.5. चलो उसी तरह से इसको भी देखते हैं. सो क्या 3/5 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता? 3 into 2/5 into 2. सो क्या ये 6/10 नहीं हो जाएगा? क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? यस, क्योंकि आप 6/10 को सिंप्लीफाई करोगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में सिंप्लीफाई करोगे, सो आपको 3/5 मिलेगा. नाउ 6/10 इज नथिंग बट 0.6. वाई? डेसिमल एक लेफ्ट में शिफ्ट हो गया. नाउ 18/10 डायरेक्टली यू कैन राइट 1.8. वाई? कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 10 रहेगा, जो भी आपका नंबर है, सपोज XYZ कोई नंबर है, सो आपका यहाँ डिफॉल्ट यहाँ से यहाँ डेसिमल आ जाएगा. जब आप 100 से डिवाइड करोगे, सो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इट विल बिकम X.YZ. एग्जाम्पल है, समझ रहे हो? सो चलो एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको. 26 नहीं, ये मेरे ख्याल से 3 ही एग्जाम्पल लिए. चलो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं. सपोज एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इट इज 7/2. सब 7/2 कैसे करोगे आप? सो आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे. क्या मिलेगा आपको? 35 मिलेगा. कहाँ पे मिलेगा? न्यूमरेटर मिलेगा. डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? 10 मिलेगा. क्यों मिलेगा? 5 2s are 10. क्यों 5 और 5 लाए? क्योंकि वो ऐसा ही होता है कि न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई अगर जो नंबर से करते हो, डिनोमिनेटर में भी वही नंबर से करना होता है. लेकिन क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 चाहिए. 10 लाने से क्या हुआ? 35 आपका 3.5 हो गया. सही है. अच्छा चलो और एक दो एग्जांपल देखते हैं. जैसे सपोज 13 अपॉन सपोज लेट अस टेक 100. सो इसको कैसे करोगे? तो मैंने आपको बताया था कि जब डिवाइड बाय 100 होगा, सो डेसिमल 1 2 ऐसा शिफ्ट हो जाए, 0.13. सपोज मैंने बोला एक नंबर बोला आपको, सपोज इट इज 21/1000. क्या हो जाएगा? 21/1000 क्या हो जाएगा? इट इज 0. सी 1 2 3 मतलब 0 पॉइंट, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 0.021 आ रहा है समझ में? सो इस तरह से आप कन्वर्ट करते हो डेसिमल में. समझ में आ रहा है आपको? सो ये जो फ्रैक्शन है आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे या तो 10 या तो 100 या तो 1000 या तो 10,000 या तो लाख ऐसा लाना पड़ता है. मतलब बेसिकली 1 और जीरोस वाले लाने पड़ते हैं. आप वहां पे 3 4 5 6 वैसा नहीं रख सकते. समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस सेट में आपको समझेगा, अच्छे से समझेगा. नाउ उल्टा इसका रिवर्स है. रिवर्स मतलब क्या? कन्वर्टिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन. कॉमन फ्रैक्शन मतलब आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल को फ्रैक्शन में. कैसे करो? फ्रैक्शन मतलब क्या? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सिंपल है. कभी भी 26/26.4 है, लास्ट में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 है. सो आप क्या करोगे? 264/10. सिंपल सिंपल. बाद में आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं अब इसको कैसे करोगे जरा बताओ. इट इज 4 अपॉन डेसिमल के बाद कितने डिजिट है राइट में? 2. 100 से डिवाइड करो. अच्छा यहाँ पे 9315 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3. सो 1000 से डिवाइड करो और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करो. इट इज 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4 अपॉन 2 5s are 10. आए समझ में? से 2 2s are 4 और ये 250 टाइम्स, 2 1s are 2 और ये 225 टाइम्स. मतलब क्या? 1/25. You can reduce in the simplest possible form. Now it is 19315/1000. इसका मतलब क्या? It is 1
नहीं, इसको 5 से कैंसल आउट कर सकते हो आप। इट इज 5। अब यहाँ पे 5 2s are 10, उसके बाद 5 3s are 15, 5 8s are 40, this is 31, 5 6s are 30 और 5 6s are 15। समझ में आ रहा? 5 6 15 और 4 4 5 8s are 40, 31 5 6 30, 1 15, 5 3s are 15, so it is 3863 upon 200। सबको समझ में आ रहा है किस तरह से मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करने का ट्राई किया? ठीक है। सो पूरा का पूरा चैप्टर अपना इसी में ही घूमने वाला है, ये पूरा का पूरा अपना चैप्टर इसी में ही घूमने वाला है। अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते? इजी है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। कैसे देखते हैं, देखो आप यहाँ पे 4.3 इंटू 5 करने वाले हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे करूँ। इसमें एक्चुअली और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके बताऊंगा। आप एक काम करो, मल्टीप्लिकेशन आता है आपको, सो वही कर दो आप। 5 3s are 15, 5 4s are 20, 21 215। लेकिन आपको पता है कि भाई डेसिमल है तो फिर इतना आसान होने वाला नहीं है। सो कितना डेसिमल है भाई? 4.3 पे है। सो मतलब क्या, आप लिखोगे 21.5। क्यों लिखोगे? क्योंकि जितने डेसिमल होते हैं यहाँ पे, जितना नंबर के पीछे डेसिमल आता है वही उतने ही आपको डेसिमल यहाँ पे भी शिफ्टिंग करनी है, डिजिट से डेसिमल शिफ्ट करना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है डेसिमल राइट साइड में। नाउ 5.6 इंटू 2.5। अब देखो इसको कैसे कर रहा हूं मैं। आप कर सकते हो, 56 इंटू 25 करते हैं हम लोग। चलो 6 5 30, 5 5 25, ये हो जाएगा 28, 0 6 2 12, 5 2 10, 11, ये हो जाएगा 0 2 3 4 और ये 1 4 1 4 0 0 0। बट कितने डेसिमल पीछे आपको जाना है? अभी डेसिमल्स कहाँ लगाना है आपको? यहाँ पे दो जगह पे लगाना है। क्यों? मतलब राइट साइड से दो डिजिट आपको पीछे शिफ्ट हो जाना है। क्यों? ऐसा क्यों? 5.6 अपॉन 2, 5.6 इंटू 2.5 मतलब यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो टोटल सम 2 हो जाता है। मतलब 1 2, इट इज 14, मतलब 14.00। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दो आपके नंबर्स दोनों में डेसिमल, मतलब कि आपको डेसिमल ऐड करने हैं भाई। कितने डिजिट के बाद पीछे नंबर पीछे डेसिमल जा रहा है? सो पहला वाला इट इज 1 डिजिट के पीछे, यहाँ पे भी 1 डिजिट के पीछे, टोटल कितना हो जा रहा है? 2। सो वही आपको टोटल पीछे करना है। अभी देखते हैं यहाँ पे 5.6 इंटू 2.5 कैन बी रिटर्न एज 56 अपॉन 10 इंटू 25 अपॉन 10। आ रहा है समझ में? ऐसा कर सकते हो। तो उसके बाद आप यहाँ पे कैंसलेशन कर सकते हो। कैंसलेशन मतलब क्या? सो ऐसा इट इज 2 5 2s are 10 और ये जब 5 5s are 25, ये 5 2s are 10, फिर 2 कैंसिल करोगे 28 टाइम्स और ये 2 इससे कैंसिल करोगे 14 आ जाए। इस तरह से तो कैंसलेशन करना है। दूसरा तरीका भी लगा सकते हो, आप 5.6 लिखो 56 अपॉन 10, बाद में 22.5 को आप लिख सकते हो इट इज 10 अपॉन 4। 10 अपॉन 4 भी 2.5 होता, और इस तरह से आप 10 10 कैंसिल किया, 4 से 5 56 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी 14 आता। अलग अलग तरीके हैं, आप किसको किसी का भी मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, ये अलग अलग तरीका है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। इट इज 1.8 इंटू 1.2 मतलब क्या? इट इज 18 अपॉन 10 इंटू 12 अपॉन 10। Now this is equal to what? This is 2 5s are 10, this is 2 6s are 12, this is 2 5s are 10 और 2 9s are 18। So this is 9 6 are 54 upon 25। हो तो गया बहुत बड़ा, हो तो गया बहुत बड़ा। और दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो? 18 इंटू 12 कर दो। So 8 2s are 16, 2 1s are 2 3, 0 8 1s are 8, 1 1s are 1 6, ये हो जाएगा आपका 216। So basically अच्छा यहाँ पे भी डेसिमल है, यहाँ पे भी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2.16। So this is 2.16। समझ में आ रहा है आप लोग को? So basically आपको क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करो और बाद में डेसिमल शिफ्ट कर दो। इस तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अच्छा 5.6 इंटू 0.25 मतलब क्या? इट इज 56 अपॉन 10
इंटू 25/100, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 25 4 टाइम्स हो जाता है, दिस इज 4 14, सो बेसिकली बचा कितना 14/10, क्या हो जाएगा 1.4, डेसिमल एक शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 1.4, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करो, आपको आता जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिटेल में करेंगे हम लोग, कहाँ पे करेंगे, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तब हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। नाउ डिवीजन करते हैं हम लोग। नाउ 6.2 डिवाइड बाय 2 कैसे करना है, इट इज 6.2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब अपॉन 2। नाउ दिस इज इक्वल टू 62/10 इंटू 2, आ रहा है समझ में। नाउ दिस इज 231 टाइम्स, ये हो जाएगा 31/10, और सिंस नीचे 10 है इट इज 3.1। नाउ 3.4 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज 34 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 34 डिवाइडेड 3.4 डिवाइडेड बाय 5 मतलब क्या, इट इज 34 डिवाइडेड बाय 10 तो आएगा, नीचे 5 नहीं रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी है। नाउ आप क्या कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक और, आप 34 को 5 से डिवाइड करो, मैं बता रहा हूँ, बहुत केयरफुल रहना इधर। 34 को 5 से डिवाइड करो, 5 6 30, 4 डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट 0 लग जाएगा, 5 40, बेसिकली यू आर लेफ्ट विथ व्हाट 6.8/10। ओ ये तो ट्रिकी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो अपॉन 10 है, आपको एक डेसिमल पीछे शिफ्ट करना है, मतलब एक डिजिट आपको पीछे जाना है, मतलब 0.68 कर देना, सिंपल। जहां पे है आपका डेसिमल पीछे चला जाना है, आपको एक डिजिट पीछे, करेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोग को, इजी है। दूसरा नंबर ट्राई करते हैं, इट इज 4.8 डिवाइडेड बाय 1.2, लेट्स सी। So this is equal to this is 48/10 divided by 12/10. So आपको इसका दूसरा तरीका मैंने बताया था, इट इज 48/10, मल्टीप्लाई कर दो तो फिर आपका ये पूरा का पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 12/10 आपका 10/2 हो जाएगा, करेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोग को। नाउ सी आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 कैंसिल हो जाएगा, 12 4 48, यू आर लेफ्ट विथ ओनली 4। समझ में आ रहा है, दिस इज 49.6 डिवाइड बाय 100 का मतलब क्या, इट इज 496/10 डिवाइडेड बाय 100, so this is equal to 496 divided by 10 into 1/100, so this is 496 divided by 1000। so basically आप 1 2 3 पीछे जाओगे, 0 पॉइंट कहाँ पे गया आपका भाई, इट इज 0.496, 0.496, करेक्ट। क्यों, क्योंकि 1 2 3 0 है यहाँ, ठीक है। 0.496, 3 0 है तो आपको 3 डिजिट पीछे जाना। आ रहा है समझ में आप लोग को, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बढ़े, अभी तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो रहा है। अब जब इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा खत्म हो रहा है, सो अगले वीडियो में विल बी डूइंग प्रैक्टिस सेट्स। हम शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट, और वहां पे हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, आपको और बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड लेट अस प्रैक्टिस मोर, and let us watch this video again if we haven't understood this, and let's meet in the next video. Till then, take care and do practice, do take care of yourself, and if you haven't subscribed this channel, subscribe this, and do share this video among your friends, and thank you very much for watching. Bye bye.